ना स्टूडेंट, यूनिट चल रही थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस यूनिट सेकंड ट्रांजिस्टर एंड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम। ट्रांजिस्टर का लास्ट चल रहा है। ट्रांजिस्टर में हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो चल रहे थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स कर्व। करेक्टरिस्टिक्स कर्व कराने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर, या बोलो बेटा धारा प्रवर्धन गुणांक। इसको हम धारा प्रवर्धन गुणांक, धारा प्रवर्धन गुणांक, या इसको बेटा धारा लाभ भी बोलते हैं करंट के। तो करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर या धारा प्रवर्धन गुणांक प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अर्थात प्रत्येक अभिविन्यास के लिए हम अलग अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं हम करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर क्या होता है। करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर या करंट गेन इन ए बीजेटी ट्रांजिस्टर is defined as the ratio of output current to its input current. These are mainly two part। अर्थात धारा प्रवर्धन गुणांक या धारा लाभ जो द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर के अंतर्गत इनपुट करंट एवं आउटपुट करंट, या बोले हम आउटपुट करंट एवं इनपुट करंट का जो रेशियो होता है, इनपुट करंट एवं आउटपुट करंट का जो रेशियो, इनपुट करंट अपॉन आई आउटपुट, अर्थात इनपुट करंट और आउटपुट करंट का जो रेशियो होता है वही धारा प्रवर्धन गुणांक या धारा लाभ कहलाता है। दीज आर मेनली ऑफ टू पार्ट्स, अर्थात यह मुख्य दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है डीसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर या डीसी करंट गेन। सेकंड होता है एसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर या एसी करंट गेन, या बोले हम डीसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर या डीसी करंट गेन, या बोले एसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर या एसी करंट गेन। जो डीसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर और एसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर ये होते प्रायोगिक रूप से तो सेम होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जो डीसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर होता है, या कहें इसको हम डीसी, इसको स्थैतिक धारा परिवर्तन गुणांक भी बोलते हैं, जबकि एसी करंट इंप्लीकेशन फैक्टर को गतिक क्या बोलते हैं बेटा, गतिक। एसी वाले को गतिक, डीसी वाले को स्थैतिक। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर या करंट गेन की, अर्थात उभयनिष्ठ आधार विन्यास के अंतर्गत सेम कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। पहला पढ़ेंगे डीसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर या डीसी करंट गेन, एवं सेकंड पढ़ेंगे एसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर या एसी करंट गेन। तो डीसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर की बात करते हैं बेटा, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट आईसी एंड इमीटर करंट आईई इज कॉल्ड एज डीसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर या डीसी करंट गेन। इट इज डिनोटेड अल्फा या अल्फा डीसी या एचएफबी। देखो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास आपको मैंने पढ़ाया था, सबसे पहले वहीं चलते हैं हम। उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास ये है हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। देखो आईई, इसके अंतर्गत आईई और आईसी। आईई क्या होता है बेटा, इनपुट करंट। आईसी क्या होता है, आउटपुट करंट। ओके, अब चलते हैं हम वापस हमारी क्लास में। क्या बोला, आईसी अपॉन आईई।
अभी क्या बताया कि आईसी क्या होगा, आईई होगा इनपुट और आईसी क्या होगा, आउटपुट। फॉर्मूला क्या है, आई सी अपॉन आई, अर्थात जो करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर होता है वो आउटपुट करंट और इनपुट करंट का अनुपात, या कहें निर्गत धारा एवं निवेशी धारा का जो अनुपात होता है वही हमारा धारा परिवर्तन गुणांक या धारा लाभ कहलाता है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत जो निर्गत करंट है वो क्या है बेटा, आईसी, एवं निवेशी करंट है वो क्या है, आईई। निर्गत करंट को क्या बोल रहे हैं हम, जो निर्गत करंट है आईसी है वो क्या हमारा कलेक्टर करंट, एवं आउटपुट करंट है वो क्या है हमारा इनपुट करंट है वो क्या है हमारा आई, इसको बोल रहे हैं हम मीटर करंट। इसको जो हम निरूपित करते हैं, डिनोटेट करते हैं वो अल्फा या अल्फा डीसी या एच ऑफ बी से करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्फा इक्वल अल्फा डीसी इक्वल एच एफ बी बराबर आईसी अपॉन आई। एच एफ बी ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम आपको पढ़ा चुके हैं। एच का मतलब होगा संकर प्राचल, एफ का मतलब होगा फॉरवर्ड वाइस या अग्रवाइस, और वी का मतलब होगा विनिष्ट आधार विन्यास। बिकॉज द वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट इज ऑलवेज लेस देन द मीटर करंट, अर्थात संग्राहक धारा का जो मान है वो हमेशा उत्सर्जक धारा से क्या होता है, कम होता है। संग्राहक धारा का मान आई का मान, कलेक्टर करंट आई का मान, संग्राहक धारा का मान इमीटर करंट उत्सर्जक धारा से क्या होगा, कम होगा। ये वैल्यू हमेशा कम होगी, ये ज्यादा होगी। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डीसी करंट गेन इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि ये वैल्यू क्या है ज्यादा, ये क्या है कम, तो इसका जो मान होगा वो हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा। एक्सपेरिमेंटल अल्फा वैल्यू रेंज बिटवीन 0.95 टू 0.99, अर्थात प्रायोगिक रूप से जो अल्फा का जो मान होता है, अल्फा क्या है हमारा डीसी करंट गेन या डीसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर, इसका जो मान होता है वो 0.95 टू 0.99 होता है। सेकंड है हमारा एसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर या एसी करंट गेन। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट डेल आईसी, देखो बेटा यहां क्या पढ़ा था हमने, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट आईसी, लेकिन यहां क्या पढ़ रहे हैं, द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट, अर्थात कलेक्टर करंट में परिवर्तन का अनुपात, तो परिवर्तन के लिए क्या लगाया, डेल्टा, टू द चेंज इन द मीटर करंट, अर्थात डेल आई व्हेन कलेक्टर वोल्टेज बीसीबी इज कीप्ट कांस्टेंट, अर्थात जो संग्राहक वोल्टता बीसीबी है उससे क्या कर रखते हैं, स्थिर, एज कॉल्ड करंट इम्प्लीकेशन, एज इज कॉल्ड एज एसी करंट इम्प्लीकेशन फैक्टर या एसी करंट गेन, इट इज डिनोटेड अल्फा नॉट या अल्फा एसी या एचएफबी। अर्थात जब हम संग्राहक वोल्टता बीसीबी को स्थिर रखते हुए और संग्राहक धारा में परिवर्तन एवं उत्सर्जक धारा में परिवर्तन का अनुपात होता है, वही कहलाता है हमारा एसी करंट गेन या एसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर। इसको जो प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं वो अल्फा नॉट या अल्फा एसी या एचएफबी। तो अल्फा नॉट बराबर क्या हो गया, अल्फा एसी इक्वल एचएफबी बराबर डेल आईसी अपॉन डेल आईबी। इट इज आल्सो कॉल्ड स्मॉल सिंगल कॉमन बेस करंट गेन, अर्थात इसे हम लघुपथित उभयनिष्ठ आधार धारा लाभ भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल डीसी करंट गेन इक्वल एसी करंट गेन, अर्थात प्रायोगिक रूप से डीसी करंट गेन क्या था, अल्फा, एसी करंट गेन अल्फा नॉट। तो प्रायोगिक रूप से डीसी और एसी क्या होते हैं, इक्वल, इसीलिए हमने जो आपको पीडीएफ भेजी उसमें क्या कराया उन्होंने, डायरेक्ट करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर किससे निरूपित क्या है, अल्फा। लेकिन ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, डीसी करंट एप्लीकेशन फैक्टर एंड एसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर, या बोले डीसी करंट गेन एवं एसी करंट गेन, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रूप से प्रायोगिक रूप से क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन। जिस प्रकार से अभी हमने पढ़ा था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात उभयनिष्ठ आधार विन्यास के अंतर्गत, उसी प्रकार से पढ़ेंगे हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के अंतर्गत। फर्स्ट होगा बेटा डीसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर है डीसी करंट गेन। तो द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट आईसी एंड बेस करंट IB is known as DC current gain,
और डीसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर या डीसी करंट एम्प्लीकेशन, इट इज जनरेटेड बाय बीटा या बीटा डीसी या एच एफ ई। तो बेटा चलते हैं हम कहां पर, यहां पर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, करंट आईवी, करंट आईसी। तो आईसी आउटपुट, इनपुट क्या हो गया आईवी, जो धारा परिवर्तन गुणांक होता है वो क्या होता है, धारा लाभ क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। वापस आ जाओ क्लास पे, आउटपुट आईसी, इनपुट आईवी। तो द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट आईसी एंड द बेस करंट आईवी is known as DC current gain या DC current implication factor is denoted by beta and beta DC या HFB। अर्थात उत्सर्जक धारा, संग्राहक धारा IC एवं आधार धारा BC का अनुपात उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के अंतर्गत DC धारा लाभ या DC करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर कहलाता है। इसको बीटा या बीटा DC या HFB से निरूपित करते हैं। वही F का मतलब फॉरवर्ड वाइज, E का मतलब इमीटर। Because the value of the collector current, collector current क्या होगा IC is always more than the base current IV, therefore the value of DC current gain is always more than 1। क्योंकि IC का मान हमेशा IV से क्या होगा ज्यादा, इसलिए बीटा का मान हमेशा क्या मिलेगा 1 से ज्यादा। जनरली बीटा वैल्यू रेंज बिटवीन 20 to 250। सामान्यतः जो बीटा की जो रेंज होती है वो 20 से 250 के मध्य होती है। नेक्स्ट है बेटा एसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर, अर्थात या एसी करंट गेन। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट डेल आईसी टू द चेंज इन बेस करंट डेल आईबी व्हेन कलेक्टर वोल्टेज बीसीई is kept constant is known as base current implication factor is denoted by beta naught और या बीटा AC। अर्थात BCE को स्थिर रखते हुए IC में परिवर्तन की दर एवं IB में परिवर्तन का अनुपात ही AC करंट गेन कहलाता है। किसके अंतर्गत, उभयनिष्ठ, बेस नहीं आएगा बेटा, ये बेस नहीं आएगा, ये आएगा इमीटर। इमीटर, ये क्या होगा इमीटर। इट इज आल्सो कॉल्ड स्मॉल सिंगल कॉमन इमीटर करंट गेन या करंट इंप्लीकेशन फैक्टर। इसको हम लघु पथित उभयनिष्ठ उत्सर्जक करंट गेन या करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर भी कहते हैं। सेम एक्सपेरिमेंटल डीसी करंट गेन इक्वल एसी करंट गेन, अर्थात बीटा किसके इक्वल होता है, बीटा नॉट के। नेक्स्ट है बेटा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। इसके अंतर्गत भी वही एसी करंट गेन डीसी करंट गेन दोनों क्या होते हैं इक्वल। तो डायरेक्ट पढ़ रहे हैं द रेशियो ऑफ एमिटर करंट IE एंड बेस करंट IV इज कॉल्ड डीसी करंट गेन या डीसी करंट एम्प्लीकेशन फैक्टर। इट इज डिनोटेड बाय बीटा डीसी। तो बीटा डीसी क्या आएगा IE अपॉन IV। क्यों, चलो बेटा ये आ गए। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, IE क्या हो गया इनपुट करंट, IE क्या हो गया आउटपुट करंट। जो एम्प्लीकेशन फैक्टर क्या होता है आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या IE, इनपुट करंट क्या IE। तो क्या मिलेगा IE अपॉन IV। अर्थात जो हमारा धारा परिवर्तन गुणांक, धारा परिवर्तन गुणांक की यदि हम सिंपल परिभाषा लिखें तो क्या हो जाएगा आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होगा निर्गत धारा, इनपुट और निवेशी धारा, अर्थात निर्गत धारा और निवेशी धारा का अनुपात ही धारा परिवर्तन गुणांक या करंट इंप्लीकेशन फैक्टर या धारा लाभ कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लीकेज करंट, क्षरण धारा। सेम तीनों विन्यास में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत, कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत। इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम
रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा एंड गामा। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। तो बेटा सभी लाइव क्लास लिया करें, सभी टाइम से क्लास लें, कंप्लीट क्लास लें, ये नहीं कि प्रेजेंट करके आप चले जाएं। कमेंट करें